हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ, शहर कराची में जो ये हैवी ट्रैफिक मूव करता है, इसका मुतबादिल मौजूद है। आप फौरी तौर पे इस हैवी ट्रैफिक को मुतबादिल शाहराहों पे चलाएं, वरना ऐसा न हो कि आवाम निकले और खुद इस ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पे चलने पर मजबूर कर दे। साथ ही साथ मैं हुक्मरानों से इस बात का भी मुतालबा करता हूँ कि चालान के नाम पे जो धंधा शुरू किया गया है, जो 500 रुपए चालान आपने एक साथ बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया, ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। इस पूरे अमल पे नजरसानी की जाए। इसी तरह हम हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं, एक जानिब हजारों शहरी हैं जो इन हादसात का शिकार हुए। आपके पास एक अमल उमर एक्ट मौजूद है जो 2019 में सूबाई असेंबली से पास हुआ था। इस एक्ट के तहत हुकूमत की यह जिम्मेदारी है, जो शहर कराची में लोग जख्मी होते हैं, उन सारे जख्मी होने वाले लोगों का जो हादसात में जख्मी होते हैं उनका इलाज कराना, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ये काम आपको करना पड़ेगा। इसी तरह जो लोग इन हादसात में अपनी जानों से चले गए हैं, हमारा मुतालबा ये है कि फीकस 1 करोड़ रुपए मुआवजा उन लोगों को दिया जाए, उनके घर वालों को दिया जाए। ये इंसानी जान का निमुबदल नहीं होता, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कम से कम वो उनके घर वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे। ये हमारे वो मुतालबात हैं जो जायज मुतालबात हैं, जिसके नतीजे में कम से कम शहर कराची के लोगों को कोई ट्रैफिक के हवाले से मुतबादिल मिल सकता है। लिहाजा हम हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि अगर आपने पूरी संजीदगी के साथ इन मुतालबात को नहीं लिया, हमारी तहरीक शुरू हो गई है। इंशाअल्लाह ये तहरीक आपका तक हमारी ये हफ्तों कराची तहरीक जो पिछले 8-9 साल से जारी है, और हमारी हफ्तों कराची तहरीक का ये अगला मरला है कि हम शहर के मसाइल को भी उजागर कर रहे हैं। हमने तय किया है मुशावरत के साथ कि इंशाअल्लाह इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। गली गली, महल्ले महल्ले, बस्ती बस्ती इंशाअल्लाह लोगों से राब्ता करेंगे। जुल्म के खिलाफ पूरे शहर कराची को इस तहरीक के पीछे खड़ा करेंगे, और इंशाअल्लाह इस तहरीक को आने वाले दिनों में ज्यादा कुव्वत के साथ, ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा तवानाई के साथ इंशाअल्लाह चलाएंगे। अब ये तहरीक, अब ये इख्तियार, अब ये करने पूरे शहर में होंगे। 19 दिसंबर को इंशाअल्लाह शाहराह औरंगी पर भी, शाहराह कोरंगी पर भी, शाहराह शेरशाह सूरी पर भी, शाहराह फैसल पर भी, कायदाबाद पर भी, हब रिवर रोड पर भी इंशाअल्लाह, इसी तरह नेशनल हाईवे, ये सारी हाईवे होंगी। इंशाअल्लाह हमारी ये तहरीक आगे बढ़ेगी। 19 दिसंबर बरोज जुम्मा इंशाअल्लाह इन सारी शाहराहों पर धरने दिए जाएंगे। अब धरना एक जगह नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह पूरे शहर कराची में फैलेगा। और मैं हुक्मरानों को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि आप ये सारी जो जुल्म और ज्यादती जारी है, इस जुल्म को, आप इन सारी बातों को, जो आज शहर कराची के लोग जिन चीजों से गुजर रहे हैं, आपने अगर इनका नोटिस नहीं लिया तो आप रिश्ता दीवार बने। ये शहर फिर खामोश नहीं रहेगा, ये शहर उठेगा, ये शहर निकलेगा, और इंशाअल्लाह ये शहर अपना हक ले। शहर के अंदर लोग रोजाना अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर हैवी ट्रैफिक के हादसा हो रहे हैं, और हैवी ट्रैफिक ये तो शहर कराची के लोगों के लिए एक डेथ सर्टिफिकेट बन गया है। 2025 के साल में आज तक 810 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं, जिसमें लोग हादसात का शिकार हुए हैं, इंसानी जानों का ज़िया हुआ है।
ان حکمرانوں کے نزدیک انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 11 مہینے میں 11,500 لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جو لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھے۔ یہ سارے لوگ آج خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، آج بے غیرتی کا لبادہ ہوئے ہوئے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ کیوں شہر کے لوگوں کو ان ٹینکروں، ان ٹرالروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے؟ ایک جانب ناردرن بائی پاس ہے، لیکن کوئی وفاقی حکومت ہو تو شہر کراچی کا مسئلہ حل کرے۔ شہباز شریف آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آپ کو خیال نہیں آیا کہ کراچی کے لوگوں کو، کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کو کم از کم بٹھا لیا جائے، شہر کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے۔ آپ کے نزدیک کراچی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حل موجود ہے۔ ناردرن بائی پاس وفاقی حکومت کے انڈر میں آتی ہے، این ایچ اے کے انڈر میں آتی ہے۔ آپ ناردرن بائی پاس پہ اس ہیوی ٹریفک کو لے کر کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ہیوی ٹریفک پورے رات نازم آباد، نارتھ نازم آباد، فیڈرل ایریا، لیاقت آباد کی شاہراہوں پر یہ ہیوی ٹریفک چلتا رہتا ہے؟ اس کے نتیجے میں سینکڑوں کی تعداد میں موٹر سائیکل سوار، گاڑی پر سفر کرنے والے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے